Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to 7th lecture of this series. आज हम पूरी चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े. फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लेकर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक हमने 6 या 7 टॉपिक्स पढ़े हैं. आज हम 7 टॉपिक के समरी को पढ़ाएंगे. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को पढ़ा. इसमें हमने पढ़ा कि सीखा कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी. देन हमने बायोलॉजी की डिफिनीशन को पढ़ा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में. देन प्रेजेंटर्स ऑफ द थ्योरी शील्डर एंड शशवान, जिसने 1938 एंड 1939 में इस थ्योरी को पेश किया. इसके अलावा सेल किसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं ये भी हमने पढ़ा. फिर इसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा. फॉर एग्जांपल हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी एंड मेनी मोर. We taught about these things. Then linkage of biology with other fields, for example linkage of biology with physics, we call it biophysics. Then linkage of biology with geography, we call it biogeography. Linkage of chemistry with biology, it is known as biochemistry. Linkage of economics with biology, bioeconomics. And linkage of biology with statistics is known as biostatistics. Then अगर कोई बायोलॉजी में ग्रेजुएट होता है तो वो कौन सी फील्ड्स में जा सकता है, जॉब कौन सी फील्ड्स में कर सकता है. इसमें हमने पढ़ा एनिमल साइंसेज में जा सकता है एक बंदा. इसके अलावा फार्मिंग में जा सकता है, हार्टिकल्चर में जॉब कर सकता है, सेरिकल्चर में जिसे हम रेशो वाली जो कीड़े है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जॉब करते हैं. इसके अलावा फिश फार्मिंग, फिशरीज और एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा. इसके अलावा हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तफसील से बयान किया. फॉर एग्जांपल सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बायोलॉजी में. किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने में जिसे हम एटम्स कहते हैं. एटम व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर देन 2 टाइप्स, macromolecules and macromolecules. Then molecules combine to in a specific manner to form organelle, and organelle combine to form cell. Cells combine to form tissues, and then organs, then organ system, and then organism. It is known as biological organization. इसके अलावा जब organism एक ही species से हो तो इसे हम population कहते हैं. Then population of different species in a certain area हम इसे community कहते हैं. Then the relationship, the interaction between living organism and their non-living environment, we call it ecosystem, and then biosphere. It is known as biological organization. Then हमने पढ़ा 5 kingdom systems के बारे में. For example मुनीरा के बारे में, kingdom मुनीरा जिसे हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं. Kingdom protista or protopista. Then kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia. इसके बारे में हमने पढ़ा. और इसके एनिमल्स में एनिमल्स की खसूसियात क्या है, प्लांट्स की खसूसियात क्या है, फंजाई की खसूसियात क्या है, ये सब हमने तफसील से बयान किया. इसके अलावा सबसे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की 3 अक़साम होते हैं सेल्स के लिहाज से. एक होता है यूनिसेलुलर. Unicellular are those organisms which are made of only one cell. Then colonial organization, a loose assemblage of the cells, जहाँ पे cells के दरमियान लेबर्स जो काम होता है, जो मुख्तलिफ टास्क होते हैं वो तकसीम होते हैं. इसके अलावा हमने आखिरी पढ़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि एनिमल्स आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस. ये सारा समरी है इस चैप्टर की, पहली चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आइंदा के लिए नए अपलोड होने वाले लेक्चर्स आसानी से आपको मिल सके. थैंक यू.